अभी हम गौराबोराम प्रखंड मुख्यालय पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो है सो पंचायत वार्ड सदस्य संघ धरना दे रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि मुखिया जी कागज पर ही काम कर लेते हैं और हम लोगों को जो है सो काम करने जो भी काम करते हैं हमसे बिना पूछे हुए काम करते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पर जो वार्ड सदस्य संघ के जो प्रखंड अध्यक्ष है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर आप लोगों का क्या मांग है और क्यों आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मणिकांत झा। यहाँ पर सर आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, धरना का आप अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का मांग है जो बीपीआरओ साहब, समझे कि नहीं, और बीडीओ साहब, ये सब जो हैं सो मुखिया में मिले हुए हैं। और उसके बाद 20-20 हज़ार रुपया लेकर के सुरक्षा कर्मी जो है उसको भी बहाली कर दिया है। सुपरवाइजर को भी 1 लाख 1.5 लाख रुपया लेकर के कर दिया। उसके बाद हम लोगों का जो है सो जो पिछला सरकार दिए हुआ है कुछ, वो भी लोग घोटाला करके एकदम वार्ड मेंबर सबको अथी करके ही समाप्त कर देता है। ये सब महिषा लोटन महिष ऑफिसर सब आ गया है, हम लोग को बना दिया है ये लोग महिष का चरवाहा। इसलिए सब वार्ड साहब को कर रहे हैं 1-1 लाठी ला करके और सब उसको पोखर में हिला करके चराइए, बीपीआरओ को, बीडीओ को, या जो भी ऑफिसर है यहाँ पर में। मूर्खक लाठी बीचे कपार, सीधे लाठी कपार पर में देना है उसको, वो भरुआ सबको मुखिया में मिल करके, और सबटा ही घोटालबाजी कर रहा है। मुखिया भी रुपया लेता है, ये लोग भी रुपया लेता है। और जिस मांग जो हमारा है वो अपना अध्यक्ष जी हैं वो अपना आपको कहेंगे। अब हम बात करेंगे, एक वार्ड सदस्य हैं और मुखिया जी है। इन्होंने जो है सो 1 वोट से जीत हासिल कर लिए थे और आज जो है सो 3 साल होने को माने है। और आपके पंचायत में लोगों का क्या कहना है और क्या आप लोगों को समस्या झेलनी पड़ती है? हम लोग तो इलेक्शन जीते, मगर गांव समाज जो है हम लोग से काम काज के लिए, गली नली का उपयोग करने के लिए, उसके विशेष में बड़ा तरह की गाली, बड़ा तरह की बात, धरपकड़, जो तुम लोग जीत गए, हम लोग तुमको जिताएं, काम काज नहीं कर रहे हो, तो हम लोग को आने जाने का कठिनाई होता। पानी का अथी है, बहाव का कमी है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, तो हम लोग ब्लॉक में आते हैं, साहब लोग को भी कहते हैं कि सर हमारे वार्ड में बहुत कठिनाई है, तो सर चल के देखिए, आज सारा रास्ता, नाला, पानी तानी का बहाव का हम लोग का कुछ पैसा कौड़ी दीजिए। तो यहाँ आते हैं तो साहब लोग भी कहते हैं कि यहाँ तो पैसा नहीं है, पैसा आएगा, सरकार देंगे तो हम लोग आप लोग को देंगे, तो काज काम कीजिएगा। मुखिया जी से भी हम अपने गांव घर समाज में ले गए, ले जाने के बाद वो सारे चीज़ देखे तो पानी लगा हुआ था, पानी लगा के बहाव में आए डीपीआरओ सर लग, तो डीपीआरओ सर हम लोग को उतना सुविधा दिए, तो हम लोग गए तो पानी बहाव किए। पानी बहाव करने के बाद फिर बारिशें हो रहे हैं, बारिश होने के बाद हम लोग ईंटा मटेरियल गिराए हैं, तो इसके बाद वो नाला का हम लोग रास्ता बनाए हुए हैं। और उसके बाद जो भी है, जो गांव समाज एनी वक्त कहता हम लोग को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा 2 साल से, ये नहीं दे रहे हैं आप, वो नहीं दे रहे हैं, तो गाली गलौज हम लोग सुन के वहाँ से हट जाते हैं। यहाँ तक कि नौजवान है कि क्या एक बार गिरेबान भी हम लोग का पकड़ लिया, वो भी हम लोग बर्दाश्त करके ब्लॉक आते हैं। साहब लोग से कहते हैं कि सर हम लोग को गाँव समाज मारता पीटता है, तो सर हम लोग को चलिए कुछ दीजिए, हम लोग भी काम काज करेंगे। तो यही तक के बात रह जाते हैं। उसके बाद सब अपने अपने जगह पे ही रह जाते हैं। हम लोग रोज का रोज गाली गलौज आम आदमी अपने गांव समाज से सुनते रहते हैं। इस चीज़ को हम आज 2 साल से गाली गलौज सुनते सुनते हम भी तंग आ गए। आज हम सारे वार्ड एकजुट होके ब्लॉक स्तरीय पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सारे भाई एक साथ होके, यहाँ से नहीं होंगे तो 3 तारीख को हम लोग दरभंगा जाएंगे डीएम साहब के नज़दीक, वहाँ से भी नहीं होंगे तो बड़े सरकार हम लोग के नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग वहाँ तक पहुँच के अपने मांग को गांव समाज के लिए पूरा करेंगे। कितने गांव समाज को अभी छत पे, सर पे तिरपाल है, बारिश का टाइम है, इतना फूस का घर है, उन लोग को भी इंदिरा आवास का पेपर हम लोग आवंटन भर के प्रधानमंत्री आवास योजना सारे समाज को ब्लॉक स्तरीय पे आके जमा किए हैं। आज तक वो पेपर प्रधानमंत्री आवास योजना वाला 2 साल होने जा रहे हैं, यहीं का यहीं रखा हुआ। आवास सहायक को भी कहते हैं, वो भी हमसे कहते हैं अगर सरकार हमको दे तो हम आप लोग को खोज करेंगे। उनको तो सरकार दे ही नहीं रहे तो वो क्या हमको खोज करेंगे, वो भी अपने घर ही बैठे रहते हैं। ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक से वापस चले जाते हैं। हम लोग मिलते जुलते हैं तो भाई आवास का भी काम दीजिए, शौचालय का काम दीजिए। शौचालय में कटौती किए, पहले पूरे के पूरे यानी कि
आम सभी का था। आप वार्ड में, एक वार्ड में 6 शौचालय दिया जाता है। वो अगला 4-5 महीना पहले 6 शौचालय का आवंटन हुआ पास, फिर पेपर लगा हुआ है, आके पूछते हैं तो कहता अभी नहीं आया। तो हम लोग ब्लॉक रोज का रोज आते हैं, साहब लोग से कुछ न कुछ मांगते हैं, मांगने के बावजूद हमारे जनता लोग के बीच वो चीज़ नहीं आते हैं। तो डर से हम भी 10 रोज़ 15 रोज़ से वार्ड के अंदर में पाँव नहीं देते हैं। जाएंगे नौजवाने हैं, धर ले मारे पीटे, उसके डर से हम वहाँ अपने वार्ड में नहीं जाते हैं। हम आके ब्लॉक स्तरीय पे सारा चीज़ मांगते हैं। यही हमसे कहना हुआ। हमारा नाम मोहम्मद नूर आलम हुआ। हम अगले पंचवर्षीय में वार्ड भी थे, आज भी वार्ड है, आज उप मुखिया का भी पद है। और गांव समाज हमको कहता तुम मुखिया बन गए हो बाबू, तो हम लोग का काम काज का विकास का काम करो। तो हमारे हाथ में तो है न, हम भी सरकार से आके यहाँ मांग कर रहे हैं। जिस रोज़ हमको सरकार देगा हम सारे अवाम को सारा चीज़ पहुँचाएंगे। कौन सा पंचायत है? कसरर करकौली। आपका क्या नाम हुआ सर? सबसे पहले तो आपको चैनल का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम हुआ राजकुमार कुमार। मैं बिरौल प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हूं, पंचायत वार्ड सदस्य संघ का। आज गोराबोराम में 1 दिवसीय पंचायत वार्ड सदस्य संघ की धरना प्रदर्शन की गई है, जिसमें हमारा 14 सूत्र मांग है। ज्वलंत समस्याओं को देखते हुए आज हम लोग ये स्टेप चुका हूँ, जो हम लोग का 2 साल बीत गया और 2 साल में हम पूरे बिहार के 1,14,900 कुछ वार्ड सदस्य हैं जो हम लोग कार्यरत थे। और यह बिहार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जिस तरह का काम प्रखंड में और जिला में निकल करके आया है, जो ये लोग वार्ड सदस्य को काम देने का कहीं कोई ठिकाना नहीं बना रखा है। ये लोग का सिर्फ मानसिकता है, जो काम वार्ड सदस्य नहीं करेगा हम ही लोग काम करेंगे, हम लोग इस काम को बंदर बांट करेंगे। वही हाल हो रहा है बिहार में। तो आज आपको चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, अपने पदाधिकारी को जो होश में आइए, हमारी अधिकार कहीं कटौती नहीं हुई है। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है, जो आप लोग का कहीं कोई हकमारी नहीं है। आप लोग अपना पंचायत से काम लेकर के और पब्लिक को सेवा कीजिए। लेकिन यहाँ का भ्रष्ट पदाधिकारी, यहाँ का भ्रष्ट चमचा, यहाँ का भ्रष्ट नेता हम लोग के काम में बाधित पहुंचा दिया है। इसी सब समस्या को लेकर के हम लोग अपने पंचायत से प्रखंड तक की बैठक करके और यह सूचना जिला पदाधिकारी दरभंगा को देने के लिए 3 तारीख के दिन एक ऐसा रैली होने के लिए जा रहा है दरभंगा के अंदर, जो दरभंगा में चप्पा चप्पा जाम करेंगे। और इन्हीं लोग के विरुद्ध हम लोग सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके देने के लिए जा रहे हैं। जो प्रखंड में जितना भ्रष्टाचार है, पंचायत में जितना भ्रष्टाचार है, उसको पहले जांच कराया जाए। अगर जांच नहीं होता है तो यह भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। तो वार्ड सदस्य भी अब बैठने का काम नहीं करेगा। वार्ड सदस्य अपने हक और अधिकार के लिए सदन से लेकर के सड़क तक उतर गया है। आने वाले समय में उस माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा जो वार्ड सदस्य क्या चीज था। ऐसी सब समस्या के लिए आज गोराबोराम प्रखंड पर 1 दिवसीय धरना में शामिल हुआ हूँ। शुरू करते तब। क्या नाम हुआ सर आपका? महेंद्र पासवान, वार्ड सदस्य मनसारा पंचायत का हूँ है। मगर आप ये हम मुख्यमंत्री जी को भी कहने चाहते हैं कि ये 500 रुपया महीना जो दे चुके हैं वार्ड सदस्य में, कहिए एक क्या उसका हिसाब रखे। आप लोग जो है विधानसभा में 2-2 लाख रुपया वेतन ले रहे हैं, उसके बाद हारने के बाद भी पेंशन आप ले रहे हैं। ये कब से शुरू है?
2006 से 500 रुपया महीना कर दिए हुए हैं। अभी के वर्तमान में आप सोचिए कि 500 रुपया में हमारे बाल बच्चा जैसे भी है क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आप तो चुनाव खड़ा को सभी को रोड पर उतार दिए हैं, भूखा मरी सब शुरू कर दिए हैं। और जो भी बचा है, जो गोरा बोराम में इतना भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जैसे हम लोग जो बीपीआर साहब लंगाते हैं, कहते हैं हो जाएगा काम, मगर सब मिली भगत में है। जो बड़ा बाबू जो है हम लोग को कितना पिछले 5 वर्षी को 3.5 साल की वो भी 500 रुपया का वेतन बकाया हुआ है, मगर इतना धूर्तबाजी करते हैं, हाँ अभी मिलेगा कल मिलेगा, अभी तक वो भी रुपया नहीं मिला है। ये भी 5 वर्षी जा रहा है। आप लोग देखिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना सरकार खर्चा देकर उन लोगों को वेतन दे रहा है, गरीबों को फरियादा सुनने के लिए, वार्ड सदस्य को सुनने के लिए, मगर यहाँ पर एक भी चिट्ठी नहीं। सब ये लोग मिली भगत से चिट्ठी दबा दबा कर हम लोग को बर्बाद कर को छोड़ दिया और मिली भगत से पूरा घपलाबाजी कर रहा है। आप पूरा पंचायत में जाकर देखिए कहाँ लाइट लगा हुआ है, क्या बहाली झाड़ू वाला हुआ है, कोई नहीं। यहाँ पर सब मिली भगत में सब काम कर रहे हैं। हम तो इसलिए कहेंगे मुख्यमंत्री के कि आने वाला समय में आप वार्ड सदस्य को नहीं पहचानिएगा तो आपको भी नहीं पहचाना जाएगा, अभी भी आप होश में आ जाएंगे, समझे। और इससे अलावा क्या हम कहेंगे। और जो 3 तारीख के जो जिला में होंगे, अगर हमारे मांग नहीं पूरा करिएगा, जिला में भी 3 तारीख हम लोग धरना प्रदर्शन, और वहाँ भी नहीं होगा तो पटना में हम लोग धरना प्रदर्शन भूख से रखेंगे। इसका लिए हम लोग पीछा नहीं हटेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्लाह है और मनसारा पंचायत के 1 नंबर वार्ड के पति हूँ। मेरा कहना यह है कि गोरा बोराम के अंदर में जो भी हमारे पंचायत के लिए जो चिट्ठी आता है वार्ड सदस्य के लिए, उस पर जो है ध्यान नहीं जाता और जितने भी पदाधिकारी है वो अपने नज़दीक में रखे और भूल जाते हैं कि कोई भी वार्ड सदस्य है। हम लोग आज परेशान इसलिए हैं कि आज से पहले जब हम लोग जीते तो उसके बाद एक चिट्ठी आया था जिसमें ये कहा गया था कि गली नली योजना के लिए जो भी छूटे हुए वास टोला है उसका सर्वेक्षण किया जाए और उस सर्वेक्षण में देखा जाए कि किस वार्ड में कौन से एरिया में कहाँ गली की ज़रूरत है, कहाँ नली की ज़रूरत है या कहाँ पर किस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, उसको जो है एक पोर्टल पे डाला जाए। लेकिन आज 2 साल होने वाला है और गोरा बोराम के अंदर वो जो पोर्टल बना था आज तक उस पर एंट्री नहीं हुआ है, जिसके वजह से हम वार्ड मेंबर को जो योजना मिलना चाहिए था वो योजना नहीं मिल रहा है। कृपया करके जो हमारे बीपीआरओ हैं उसको एक चिट्ठी भी दिए थे कि भाई हमारा योजना वो कहाँ है, नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मनसारा पंचायत में नल जल का जो मरम्मती का जो पेमेंट है वो आज तक नहीं मिला, न अनुरक्षक का 1 भी रुपया नहीं मिला। जो 2000 रुपये करके कहा गया था कि आप लोगों को दिया जाएगा वो भी नहीं दिया जा रहा है और बिल्कुल पूरी तरह से हमारा नल जल योजना बंद पड़ा हुआ है। तो कृपया करके बीपीआरओ सर जो है उससे निवेदन है कि इस चीज़ को जो है अमल में लाए, नहीं तो इसका जवाब जो वो 3 तारीख को जब हम डीएम साहब के पास जो धरना प्रदर्शन करेंगे उसमें स्वयं आकर दे कि भाई हम गोरा बोराम के जो वार्ड संघ है वो क्यों आपके खिलाफ है। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आप सुधर जाइए और जो भी वार्ड मेंबर है उसको कहिए कि काम कीजिए, काम किस हिसाब से कीजिए, ऐसा मत करवाइए कि आपका जो कार्य अधिकारी लोग हैं वो यहाँ से तो निकले और सामने वार्ड के अंदर में जाते हैं तो बिचौलिया को लेके चलिए जी ये काम करने के लिए आप आइए। वार्ड मेंबर कहाँ गया? वार्ड मेंबर को खोजा जाए, वार्ड मेंबर को लेके जाया जाए ताकि ये पता चले कि हाँ मेरे पास जो अधिकारी आया है वो मुझे लेके और मैं जो वोट से जीता हूँ उसका मान सम्मान करते हुए मेरी इच्छा को जाहिर कर रहा है और मेरे वार्ड में काम करवा रहा है। ऐसा तो होता नहीं है। जब भी पता चलता है कि भाई फलाना अधिकारी आया था, वार्ड मेंबर को पता ही नहीं, जनता करा भाई अधिकारी आके जांच करके गया, आपको क्या मालूम। बिचौलिया काम करता है, वार्ड मेंबर रोता है। आज जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए क्यों 500 रुपये में किसी का गुजारा नहीं चलता। अगर एक नोटिस निकाल दिया जाए कि भाई आइए आप ऑडिट कराइए ब्लॉक पे, तो 500 रुपया हमारा किराया वहाँ से यहाँ और खुराकी खर्चा हो जाएगा।
तो क्या 500 रुपये में वार्ड मेंबर को खरीद रखे हैं आप? 500 रुपये में ख़रीदा नहीं गया है। 500 रुपये में सिर्फ आप एक ये दे रहे हैं कि चलिए आपको मानदेय दे देते हैं कि आप भी खुश रहिए। ये खुश करने का तरीका नहीं हुआ। योजना बंद कर दिए, कहते हैं खुश रहिए। जो योजना आता है उसको रोक देते हैं, कहिए खुश रहिए। कब तक ऐसा रहेगा? तो इसके लिए जब हम 3 तारीख को आगे बढ़ेंगे तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप भी जल्द से जल्द हम लोग का हल कर दीजिए, नहीं तो आगे जवाब देने के लिए फिर से तैयार रहिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाजू बाजू जो है सो हम लोग गोराबोरान प्रखंड में 1 दिवसीय धरना के लिए बैठे हैं, जिसमें हम कुशेश्वर स्थान प्रखंड से आए हुए वार्ड सदस्य संघ के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद साहू, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ आए हैं हम लोगों को आवाज़ उठाने के लिए। आज समस्या ये है कि हमारी प्रखंड से लेकर के पूरे जिला में विभिन्न प्रखंड में वार्ड सदस्य के साथ बिल्कुल माननीय मुखिया जी, पंचायत सचिव एवं बीपीआरओ साहब एवं बीडीओ साहब की द्वारा जो है सो मनमानी किया जा रहा है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको विभिन्न योजना में उसको अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सरकार की द्वारा जो भी पत्र निर्देशित होते हैं उसमें सिर्फ प्रखंड तक दबा करके रख दिया जाता है और माननीय मुखिया जी और पंचायत सचिव तक सीमित के रह जाते हैं। हम लोग वो अधिकार के प्रति न कोई आज तक कोई कमेटी कहीं गठन किए हैं, न कोई ठीक से कार्यकारिणी बुलाया जाता है। सिर्फ फर्जी रजिस्टर पर दस्तखत करके पंचायत में योजना को चलाया जाता है और कहीं पर वार्ड मेंबर को मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इस लेकर के हम लोग विभिन्न प्रखंड में धरना प्रदर्शन करने का काम करते हैं और जब तक अधिकार नहीं देंगे सरकार, तब तक हम लोग जो है सो विभिन्न प्रखंड में जाकर के इसी तरह वार्ड सदस्य के अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए सड़क से सदन तक लड़ेंगे और सभी पदाधिकारी से लेकर के माननीय मुखिया जी को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और हम अपने अधिकार के प्रति आगे 3 तारीख को जिला स्तर पर बहुत बड़ा महा धरना का आयोजन किया गया है। उसमें मैं सभी प्रखंड के वार्ड सदस्य भाइयों एवं बहनों से आग्रह करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में चल करके हमारे जिला अध्यक्ष प्रधान महासचिव राजीव कुमार मणि को हाथ मजबूत करने का काम करेंगे और हम अपना अधिकार के लिए जब तक अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है तब तक जिला ही नहीं पटना में जाकर के धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। वहाँ भी नहीं होगा तो उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वाणी का विराम देता हूँ। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद वार्ड सदस्य संघ जिंदाबाद, वार्ड सदस्य संघ जिंदाबाद, हमारे जिला अध्यक्ष जिंदाबाद, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।